देखिए, वर्तमान राजनीति जो है उसमें एक चीज तो जिस तरह का 4 जून को रिजल्ट आया है उससे निश्चित तौर पर विपक्ष को एक उम्मीद जगी है कि भविष्य उज्जवल है। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, वैसे तो राजनीति में हर पार्टी का भविष्य उज्जवल होता है। जब वो वर्तमान में तब्दील होता है तब पता चलता है कि एक का उज्जवल था, बाकी लोगों का अंधकारमय हो गया। तो अगर आज की तारीख में हर पार्टी ये मान रही है कि भविष्य उज्जवल है जी, तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर ये न माने तो राजनीति में बहुत लंबे समय तक चला नहीं जा सकता। और कहीं से अगर विपक्ष के लिए रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं, कहीं से कुछ ऐसे हवा चल रही है कि हो सकता है, तो थोड़ा सा विपक्ष का, चाहे वो देखा होगा अपने सदन में या बाहर, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आशावादी होइए, लेकिन आशावादी होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का कपड़ा फाड़िए। उम्मीद, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही डिसाइड करती है। यहाँ हालांकि घनश्याम जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत समय से हम लोग आ रहे हैं। मैं केवल एक बात, अभी जैसे घनश्याम जी कह रहे थे, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि जो अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ है, तो देखिए एलिगेशन पर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये आरोप है और आरोप अगर है तो निश्चित तौर पर अदालत उसका फैसला देगी, लेकिन उसके पहले ये जजमेंटल होके कह देना कि नहीं घोटाला हो चुका है, तब फिर जांच की क्यों मांग कर रहे हैं? अगर घोटाला हो गया है, आपको पता है घोटाला कहाँ है, तो फिर जांच की मांग क्यों हो रही है? अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कृपया इतना सब्र भी रखना चाहिए कि जब तक जांच नहीं आती तब तक हम और आप जजमेंटल, हम और आप जज नहीं हैं। हम और आप आरोप लगा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक मेरा कहना है किसी को अपराधी या किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मेरा सिंपल दोनों से है जी। और एक और मैंने जो चेंज मैं देख रहा हूं, हालांकि मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। आप देखिए, आजकल हर पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलता। हर पार्टी अगर विपक्ष का है तो वो बीजेपी के बारे में, आप शुरू से देख लीजिए, नाम भी अपनी पार्टी का नहीं लेता है। वो तो अगर आप नीचे न दें तो पता ही नहीं चलेगा किस पार्टी का प्रवक्ता है, क्योंकि वो तो लगातार बीजेपी। और बीजेपी की तरफ से भी यही होता है कि बीजेपी के बारे में न बोल करके वो सारा जो भी सामने उसके बारे में। तो मेरा तो सिंपल यही कहना है कि आशावादी होना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी से इतना ज्यादा होपफुल होना, घनश्याम और हम कभी आते थे, याद कीजिए 2019 के इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन थे और घनश्याम जी भी थे। और जब उन 3 बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया जी, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, और तीनों में बीजेपी हार गई, तो उस समय सबने निष्कर्ष, घनश्याम जी ने भी कहा कि देख लिया 19 में सफाया हो जाएगा बीजेपी का। लेकिन जब 19 का रिजल्ट आया तो पता चला कि वो तो 2014 से भी आगे आ गई। तो कैराना, फूलपुर, गोरखपुर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं नहीं कहता कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरा ये कहना है कि नहीं। लेकिन राम कृपाल जी, अब समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस की दूसरी वजह है, लोकसभा चुनाव में उनका नतीजा देखिए ना। नहीं, निश्चित रूप से मैं इस पर आ रहा हूं। देखिए, बहुत कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं, याद शायद वो फैशन में याद ही नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं कि अभी तो अखिलेश जी और कांग्रेस मिलकर के 40 है, जो भी सीटें आई हूं, मैं, आप याद कीजिए 400 सीटें जब राजीव गांधी की आई थी 1985 में जी, और पूरे देश से, सब जगह से उनको मम्मत सफलता मिली थी। कर्नाटक की भी सारी सीटें कांग्रेस को आई थी करीब करीब, और 100 दिन के भीतर राजीव गांधी ने कर्नाटक में चुनाव कराया। वही कर्नाटक की जनता जिसने 60 दिन पहले, 2 महीने पहले राजीव जी को वोट दिया था कांग्रेस को, उसी जनता ने अपने लिए, राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े को, जनता पार्टी के नेता को अपना मुख्यमंत्री चुना 100 दिन के भीतर। और
2014 में दिल्ली में क्या हुआ केजरीवाल का देखा होगा आपने जी। जो 7 सीटें जनता दे देती है लेकिन मुख्यमंत्री दूसरा बना देती है। तो मेरा यह कहना है कि बहुत ज्यादा हमको हो सकता आशावादी हो अलग बात है, लेकिन आशावादी होने के लिए किसी को नंगा करना, किसी के कपड़े फाड़ना, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। चाहे मैं घनश्याम तिवारी जी का इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करूंगा। घनश्याम तिवारी जी, देखिए ये मैगजीन है कारवां मैगजीन, जो कि अप्रैल 2024 में है, जिसका टाइटल है गोरख धंधा, अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है, जिसने इसको डिटेल में कोई भी आपका दर्शक पढ़ सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने रामकृपाल जी ने कहा, 29 जुलाई 2024 अयोध्या से सांसद चुने हुए अवधेश प्रसाद जी ने जमीन की खरीद में भारी अनियमितता का आरोप संसद में लगाया है, मैंने ये कहा। तो ये अलग बात है कि आप किसी के बचाव में एक तरफा सुझाव दे सकते हैं, आप वरिष्ठ हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आपका सुझाव गलत है। सारी दुनिया जानती है, एक मैंने किसी को टोका नहीं, आपका बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल गलत है और वो एक पक्ष के बचाव का सुझाव लगता है। सारी दुनिया जानती है, मैगजीन ने छाप दिया कि अयोध्या में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोरख धंधा किया है। संसद में सवाल उठाया गया, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता उसके ऊपर चू नहीं बोलता। और जिस दिन ये जांच होगी, और ये जांच जरूर होगी, जो पार्टी 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा कर ले, वैक्सीन वालों से चंदा ले, भ्रष्टाचारियों से चंदा ले, उससे भगवान राम की आस्था से भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगे, वो पार्टी किसी भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। और जहां तक अन्य मामलों की बात है, वापस संसद पे आते हैं, वापस गच्चा देने पे आते हैं। इस देश में एक सहयोगी दल बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेता बता दीजिए, जिस मीडिया को जो मीडिया बहुत समय तक इनका समर्थन करता था, उसको पिंजड़े में बंद करने वाली सरकार को देख लीजिए। इस देश में कोई वर्ग है जिसको इन्होंने गच्चा नहीं दिया है? क्या ये जो ट्रेनों का हादसा हो रहा है, रामकृपाल जी आपने इतने समय तक जर्नलिज्म किया है, क्या रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या इतने सारे बच्चे हताहत हुए, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई, क्या कृषि मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? और इतनी बड़ी जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, जब हम लोग 2014 में हारे थे, तो उस समय कलराज मिश्र ने कहा था कि अखिलेश जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या इस बार हम अगर कहते हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या वो सवाल गलत है? तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जनता के खिलाफ खड़ी है, ये जनता को गच्चा दे रही है। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जनता की आवाज बन रही है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला का, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास जी। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए, सब चीज की जांच होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं तो हमें निर्णय का इंतजार करना चाहिए, नतीजे का मेरा इंतजार सिंपल ये कहना है कि आप कोई प्रवक्ता बन के या मैं कोई हूं, हम कोई जज नहीं हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि यू कैन एक्यूज, आप सब आरोप लगाइए, सही बात है। जो उस कारवां में मैगजीन को आप दिखा रहे थे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं मैगजीन क्या है। और अब जो मैगजीनों में लेख आएगा तो उसको जुडिशरी क्यों नहीं मान लेती, उसको एडमिसिबल एविडेंस मान लेना चाहिए। अब तक तो सजा हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरा केवल ये कहना है, जुडिशियरी का काम कृपया प्रवक्ता या मैं कोई न करे, जुडिशियरी का काम जुडिशियरी को। ठीक है, विनोद जी बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, और उसके बाद विनोद जी के पास जाता हूं। जी, अभी श्रीमान घनश्याम तिवारी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि 37 सीटें इनको मिल गई इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भाई 2012 में आपको 224 सीट मिली थी और 2014 के इलेक्शन में 5 सीट पे सिमट गए थे, तो अखिलेश जी तो इस्तीफा देके चले गए थे, आपकी जानकारी के लिए। दूसरा, इन्होंने चंदे की बात कही। साहब, दाऊद इब्राहिम गिरोह से आपकी पार्टी ने चंदा लिया था। असलम पटनी जो है ना, वो आपके मुंबई इकाई का कोषाध्यक्ष था, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह का ज्ञात अपराधी था। कालांतर में जो है उसका जो है गोली मारकर विरोधी लोगों ने हत्या कर दी असलम पटनी की। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी बाकायदा। तो दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने वाले और जो है याकूब मेमन की शव यात्रा में रोने वाले समाजवादी पार्टी के लोग किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, तब आप कॉलेज में पढ़ते रहोगे, तब कॉलेज में पढ़ते रहोगे जो मैं बात बता रहा हूँ। और मैं मेरी बात मैं इसका प्रमाण देने को तैयार हूँ, मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ, मैं प्रमाण देने को तैयार हूँ। तब आप जो है ना चड्डी पहन के स्कूल जाते रहोगे, जबकि बात को बता रहा हूँ। अभी दीजिए, ये मनगढ़ंत मत बोलिए, अभी दीजिए प्रणाम। आप प्रमाण दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने किसी आतंकवादी से चंदा लिया, झूठ मत बोलिए। आप वेरीफाई कर लीजिए, प्रेम शुक्ला जी झूठ मत बोलिए, प्रमाण दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, मैं एकदम सत्य बोला बता रहा हूँ, बता रहा हूँ प्रमाण। मुंबई इकाई का नहीं, आप तो सरासर झूठ बोलते हैं, मुंबई इकाई का कोषाध्यक्ष था।
प्रमाण दिखाइए। आप झूठ बोलते हैं, झूठे आप दिखाइए कि अब लगा ना किसी आतंकवादी से चंदा लिया है, या माफी मांगिए, माफी मांगो प्रेम शुक्ला, या फिर प्रमाण दिखाओ। प्रेम शुक्ला माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। दाऊद इब्राहिम के प्रेम मुर्गा जो शुक्ला है, माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। अरे मैं तो बता रहा हूं, दाऊद के दलाल माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। सपा के लोग माफी दाऊद मांगो के या दलाल, प्रमाण दिखाओ। दाऊद के दलाल को मैं माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। तो दे रहा हूं प्रमाण। माफी मांगो, आप माफी मांगो। दाऊद देखिए के दलाल बच्चा जो है वो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, माफी मांगो। ठीक है।